वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं कलीम सिद्दीकी, पत्रकार, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन एवं जौनपुर से जिला यूथ विंग के सचिव, मदर टेरेसा फाउंडेशन। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आज अगर उपस्थित हुआ हूं तो मेरे हृदय में एक पीड़ा है। और पीड़ा क्यों ना हो, क्योंकि अगर सच्चा देशभक्त है और वो भारत का जिम्मेदार नागरिक है तो जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत देश की स्थिति बनती चली जा रही है उस पर वो बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखने का प्रयास करेगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोगों से, आप लोगों की दुआओं से मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बातें, आपकी बातें एक दूसरे तक पहुंचते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन का, अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन माध्यम है। तो दोस्तों, आज वर्तमान समय में हमारे भारत देश की स्थिति जो बनती चली जा रही है उस पर बड़ी पीड़ा होती है, बड़े खेद होते हैं, बड़ा दुख होता है जब हम सोचते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आजादी मिले, भले ही 70-72 साल बीत गए, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में राई के दाने जितना फर्क शायद ही आ पाया हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी करोड़ों देशवासी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस रहे हैं। औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति, हरी नीली श्वेत क्रांतियां, अंतरिक्ष की उड़ान, सामरिक क्षमता में वृद्धि, प्रत्येक क्षेत्र में विकास और उन्नयन की लंबी चौड़ी बातें भले की जा रही हो, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी की जिंदगी राई के दाने जितना फर्क शायद ही आ पाया। आम आदमी की जिंदगी सरकारी कागजों, फाइलों, दफ्तरों तक ही सीमित रह गई है, उसी में सिकुड़ करके, सिमट करके रह गई है। ये सब तो छोड़िए जनाब, सरकारी कागजों और फाइलों तक तो छोड़िए, सरकारें तो आम आदमी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही हैं। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। 70-72 साल की आजादी के बावजूद आज भी देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर। उनकी आमदनी रोज 90 रुपए भी नहीं हो पा रही है, वे आज भी भूखे सोते हैं। कपड़े तो छोड़िए, जीन्स 800-900 रुपए वाली तो छोड़िए, उनके पास अपने शरीर पर लपेटने के लिए चिथड़े भी नहीं है। कपड़े तो आप छोड़िए जनाब, ये हाल हमारे देश का। आज किसान गरीबी और कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, बेरोजगार हैं। लाखों महिलाएं, बच्चे भूखे और खाली पेट खुले आकाश के नीचे भूखे पेट अपने जीवन व्यतीत करने पर मजबूर। आज क्या है, मुश्किल से 30 या 40% लोगों के जीवन को छोड़कर शेष भारत की जनता का जीवन अनिश्चित, असुरक्षित और अनियंत्रित है। आजादी के समय जब जीप घोटाले से देश को लूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी बदस्तूर जारी है। कभी आईपीएल के नाम पर, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम से हमारे देश को लूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी बदस्तूर जारी है। आज हम किसे कहें गद्दी छोड़ो, आज हमारे बीच कोई विदेशी शासक नहीं है, कोई बाहर का शासक नहीं है, बल्कि हमारे बीच के अपने लोग ही दिल्ली या सूबे की राजधानियों की कुर्सियों पर बैठे शासन कर रहे हैं। अगर हम कहते भी हैं गद्दी छोड़ो या आप गलत कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई होना शुरू हो जाती। मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक राजनीतिक दल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लक्ष्य करके अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ये तमाम राजनीतिक दलों के अंदर ये बातें समाई हुई है। आखिर 72 साल बीत गया और हमारे देश का आम आदमी जहां था वहीं है। जो गरीब हुआ और गरीब होता चला गया, जो अमीर था वो अमीर होता चला गया। ये क्या है? आजादी के समय जब हमको आजादी मिली थी, यानी कि 1947 ईस्वी में भारत देश को जब आजादी मिली, तो उस समय हमारे देश की आबादी 33 या 34 करोड़ थी और उस समय हमारे देश में लगभग गरीबी 4 करोड़ थी। लेकिन आज ये आंकड़ा 2 गुना से ज्यादा। संक्षेप में मैं अपनी बात कह करके खत्म करूंगा कि आज हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और कोढ़ में खा जाए कि राजनीतिक दल और नेता हालात सुधारने और आम आदमी की सुध लेने के बजाय स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। जिस देश में करोड़ों लोगों के पीने का साफ पानी उपलब्ध ना हो, लाखों बच्चे इलाज और दवा के अभाव में दम तोड़ देते हो, करोड़ों शिक्षा के प्रकाश से वंचित हो, महिलाएं घर एवं बाहर असुरक्षित हो, हजारों किसान गरीबी और कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं,
महिलाएं, बच्चे खाली पेट, भूखे पेट, खुले आकाश के नीचे जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। ऐसे देश में कहा जाए कि हमारा देश आज़ाद है और आज़ादी का पूरी तरह से हमको लुत्फ मिल रहा है। सरकारें जनता के अनुरूप काम कर रही हैं, आम जनता के लिए काम कर रही हैं, तो ऐसे में खुशी की बजाय दुख की बात लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 5 मिनट रह गए।